कणों से युक्त बना करके रखो तो आनंद मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान जय हो। राधे। श्री राधे। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से चल रही मां पथवारी के सानिध्य में आज तृतीय दिवस में जिस दानदाताओं ने जो दान दिया है वो इस प्रकार है। 501 रुपए ललित कौशिक पुत्र स्वर्गीय श्री रामराज शर्मा, वो हमारे गांव के हैं, गुड़गामा रहते हैं। 501 रुपए नीरज कुमार सन ऑफ श्री देवीराम कश्यप पूर्व प्रधान ट्रैक्टर वाले 501 रुपए कथा में दान देते हैं। 101 रुपए शिवम सन ऑफ श्री राम कश्यप उदयपुर और 111 रुपए गायत्री देवी स्वर्गीय श्री राम खिलाड़ी कश्यप अंडला वाले, जो हमारे श्री राम कश्यप की सास ससुर होते हैं, वो 101 रुपए कथा में दान देते हैं। इन सभी दानदाताओं का पथवारी माँ से प्रार्थना है कि इन सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। और भैया सभी भक्तजन जो दानदाता हैं वो अपने अपने दान को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए जिस धन में से दान नहीं होता है वो धन अपवित्र होता है। इसलिए सभी जो दानदाता हैं वो शीघ्र से, क्योंकि आज तृतीय दिवस तो हो चुका, 4 दिन हमारे पास बचे हैं, फिर कहेंगे कि हम रह गए कि हम रह गए। इसलिए शीघ्र से शीघ्र अपने दान को बढ़ाएं। और जो कलशवारी बहना माता है सब अपना अपना जो प्रत्येक वर्ष की तरह जो अन्नदान लाती थी वो अपना अन्नदान भी लाएं, क्योंकि इसमें अब 4 दिन हमारे पास शेष बचे। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव। और देखिएगा जड़ भरत जी महाराज को ऐसा लगा, रहुगण कपिल भगवान के यहाँ न जाकर के उनसे ही ग्रहण करना चाहते हैं ज्ञान को। और देखिएगा बहुत सुंदर भाव उन्होंने कहा है, भैया राजन तुम पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। और कितना सुंदर कहा है, न सूरयो व्यवहार में नम तत्वामसेनम सहारवंती। लौकिक व्यवहार के सामने वैदिक व्यवहार सत्य नहीं होता। उनसे यज्ञ आदि की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सद्गुरु रूपी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब तक वह हमारे हृदय में हमारे मन में प्रवेश नहीं करता तब तक हम कितने भी यज्ञ तत्व अनुष्ठान घर करें उससे हमें लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जब ज्ञान गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होता है, उस तत्व ज्ञान को की प्राप्ति करने के बाद इंद्रियों का संयम करके जिस आराधना, जिस ध्यान, जिस यज्ञ में हम बैठते हैं तो उससे हमें सफलता मिलती है। इसलिए जीवन में क्या करना है, जड़व्रत जी बता रहे हैं, इंद्रिय मन के बस कर, मन कर बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हर पद जहां, लागे ध्यान अमंग। भैया कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कमाए। मन एक ही है, इसे या तो भगवान के चरणों में लगा करके रखो या फिर विषयों में लगा करके रहो। एक ही जगह लग पाएगा, अगर तुम चाहो दोनों जगह लगे तो नहीं।
और दोनों जगह लगने पर प्राप्त कुछ नहीं होगा। विषयों में लगा करके ध्यान आ जाए कि भगवान में लगाना है तो विषयों से परे हो जाएंगे, और ध्यान में लगा करके भजन में लगा करके विषयों की स्मृति आ जाए तो फिर भजन से छूटकर विषयों में भागेंगे। इसलिए मिलना कुछ नहीं है, एक ही जगह अगर हम इसे लगाएंगे तो कुछ मिल सकता है। मन को विषयों में लगाओगे तो यह कष्टमय हो जाएगा, दुखमय हो जाएगा। अच्छा, भगवान में लगाओगे तो ये आनंदमय हो जाएगा। फर्क इतना है बस। अब आनंदमय जीवन में आनंदमय पाना है या कष्टमय पाना है, यह तुम्हारे ऊपर है। बड़ा सुंदर भाव, इसलिए कहा है हमें करना क्या है। सतगुरु ज्ञान रूपी तलवार को प्राप्त करके संसार रूपी मोह बंधनों को छांटना है। आंधी का विशाल वेग आ रहा है, वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी हुई हैं और बहुत भारी हैं। बहुत बल होने के बाद भी अकड़ करके खड़े रहने पर तोड़ करके आंधी उसे चली जाती है, लेकिन समय पाते ही उस वृक्ष की शाखाओं को छांट दिया। आंधी आने वाली है, आंधी का समय हो रहा है, तूफान आ सकता है, वृक्ष की शाखाएं काट दी जाएं, छांट दी जाएं तो वह नहीं गिरता है। कहने का तात्पर्य उसके अहंकार को नष्ट कर दिया जाए। उसके अंदर अहंकार है, बल भरा है, मेरी शाखाएं इतनी प्रबल हैं, मेरी उत्पत्ति इतनी प्रबल है, मेरे अंदर इतना बल है, लेकिन कहां गया वह बल? एक तूफान का झटका आता नीचे फेंक देता है। रहा बल, रहा अहंकार। इसलिए उसके जो बल है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो शाखाएं रूपी बल है, उसे काट दो। समय पाते हो, जब उसे काट दोगे, छांट दोगे ना, तो उसे अहंकार नहीं होगा। उसने कहा मैं तो निर्मल हूं, क्या करूंगा? और अहंकार जब उसे नहीं होगा तो वह गिरेगा, बड़े से बड़े तूफान को अकेला सहन कर लेगा। इसलिए कहा है ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त करके भैया मोह रूपी बंधनों को काट दो, चिंतन को जीवन से निकाल दो, भवसागर से पार हो जाओगे, ये आनंद की कृपा मिल जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। और कलयुग में तो बहुत सरल है, सतगुरु ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त करो, लेकिन मोह रूपी बंधन नहीं छाटेंगे। सत्संग की ज्ञान को अर्जित करना तो जरूरी है, लेकिन सत्संग में क्या कहा, क्या श्रवण किया, उस पर अमल करना संभव नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। कलयुग में बड़ा सादा सीधा उपाय बताया है, बड़ा सरल सा उपाय बता दिया। सत्य ज्ञान की प्राप्ति सदगुरुओं से करने के बाद सरल बन करके केवल नाम मात्र का सहारा ले लो, भजन करने की आवश्यकता नहीं। अपने गुरु मंत्र का उच्चारण रखो, संकीर्तन रूपी भाव बना करके, तो भी भव से पार हो जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नासे एव। हरे नाम मतलब मंत्र रूपी जाप से ही कली कालो नास्येव गतिरन्यथा, कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते, नास्येव नष्ट हो जाते। किससे? मंत्र जाप के द्वारा ही, हरि कीर्तन के द्वारा ही, श्रद्धा रूपक सरल भाव कथा श्रवण करने के द्वारा ही पाप नष्ट हो जाए। लेकिन श्रद्धा से कथा सुनने आए, दबाव में नहीं, महाराज जी आ गए तो जाना ही है, अब नहीं तो ऐसा लगेगा कि आए नहीं सुनने, ऐसा नहीं है। भाव में आओ, स्वयं अपने आप ही, तो श्रद्धा है, तो भाव है। अगर भाव नहीं है तो फिर भाव सौदा नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, जिसने भजाए भाव से उसका बेड़ा पार है। भाव बना लोगे तो सौदा मिलने में देर नहीं होगी। और तुम 48 रुपए के भाव के सौदे को 25 रुपए लगाने लगो तो क्या मिलेगा? 48 में 47 लगा दो, मिल जाएगा। अगर तुम 48 न दे करके 25 देना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, वो तो 48 में ही मिलेगा। बशर्ते तुम्हारे प्रेम और भाव से 47 में दे सकता है कि ग्राहक अपना है, आगे आएगा तो 1 रुपया फिर मिलेगा, इसलिए दे सकता है। अगर तुम 25 कहो तो फिर भाव नहीं बनाएगा तुम्हारे साथ, इसलिए भाव बनाना सीखो। एक अनपढ़ व्यक्ति था,
पत्नी पढ़ी लिखी थी, चालाक। तो पत्नी ने लिस्ट बना करके दे दी सामान लाने के लिए। पति अनपढ़ था और कहा पति से, सुनो ये दुनिया में ना, संसार में ठग बहुत बैठे, सामान सावधानी से लाना, समझदारी से, जो हिसाब से लगाए उससे लाना। बहुत ठग बैठे हैं हर जगह। पतिदेव जा रहे हैं, सामान की लिस्ट हाथ में लग रही है। अचानक से बरसात आने लगी। मन में पतिदेव के में आया, पहले वो एक छाता बेच रहा था, उसने कहा छाता ले लेते हैं, सामान बचाना है ना, छाता से बच जाएंगे। तो छाता लेने चले गए दुकान पर। दुकान वाले से कहा भैया छाता कितने पैसे का दिया? तो दुकानदार ने कहा छाता 20 रुपए का है। अच्छा 20 रुपए का छाता है? हाँ। पत्नी वाली बात यही याद आई। पत्नी ने कहा था कि ठग बैठे हैं। उसने कहा नहीं, मैं 20 रुपए में नहीं लूंगा। तो कितने रुपए में लोगे? ठीक है तो फिर 18 रुपए तुम दे दो, 20 में नहीं लेना चाहते हो तो। ओहो, अनपढ़ व्यक्ति था, मन में भाव आया। उसने कहा 18 में बिना कहे ही आ गया, इसका मतलब तो ठग है। उसने कहा 18 नहीं दूंगा। तो कितने दोगे? कुछ कम कर लो। उसने कहा तो फिर 16 दे दो। अरे ले जाओ छाता बढ़िया, 16 दे दो। अब तो उसकी मान में वही बात पत्नी वाली, ये तो 20 से 16 पर आ गया, इसका मतलब अभी भी गुंजाइश है, ठग बैठा है। उसके बाद में कहा नहीं अभी नहीं लेना है। तो कितना? अरे भैया तुम भीग जाओगे, सामान भीग जाएगा, बड़े भोले से लग रहे हो। ठीक है तुम 12 रुपए दे देना, ले जाओ छाता। उसने कहा बाप रे इतना बड़ा ठग, 20 रुपए से 12 पर आ गया। पत्नी सही कह रही थी कि दुनिया में ठग ही ठग बैठे, नहीं लूंगा। उसने कहा नहीं 12 रुपए में नहीं लूंगा। तो कितने रुपए में लोगे? उन्होंने कहा 6 रुपए में लूंगा। दुकानदार ने कहा जल्दी निकालो, लाओ तुम्हें 6 में ही दे दूं, तुम्हारा सामान खराब हो जाएगा। एकदम से याद आया 20 से 6 रुपए में, ओहो बहुत बड़ा ठग है ये तो, अब नहीं लेना। उसने कहा 6 रुपए में नहीं लेना। उसने कहा भैया ले ले, सामान भीग जाएगा, अरे तेरा नुकसान हो जाएगा, ले ले तू छाता। उसने कहा 2 रुपए दूंगा। उसने कहा चल 2 रुपए ही निकाल, छाता ले ले। उसने एक पत्नी की बात फिर याद आ गई, 20 का 2 रुपए में, इसका मतलब ये तो कहीं से ठग करके लाया है। उसने कहा नहीं लूंगा 2 रुपए में। तो कितने में लोगे? उसने कहा फ्री में लूंगा। दुकानदार कहने लगा आगे वाली दुकान पर मिलता, जाकर ले ले। आगे वाली दुकान पर 20 रुपए का छाता फ्री में, क्योंकि ठग है, कहीं से ठग कर लाया होगा, ऐसा भाव बन गया अपने मन में, तो नहीं मिल पाया। बोलो राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दुनिया को देखो भाव से तो सौदा मिलेगा, अगर भाव नहीं हुआ तो सौदा मिलने वाला नहीं। बड़ा सुंदर भाव कहा है किसी ने, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। कोई भी कार्य करते समय ना, ठीक है वो 20 रुपए में दे रहा, ठीक है 20 में ही दे दे भैया। और उस 20 रुपए देते समय एक बार कह दो राम, तो तुम्हें जो सामान मिला है वो सतभाव से मिला है, ये मानो आनंद। हर कोई कार्य राम रूपी भाव से करो, भोजन राम रूपी भाव से खाओ, परोसो तो राम कहकर के परोसो, बड़ा आनंद जीवन में बैठेगा, मिलेगा। सारे दुख जीवन से निकल जाएंगे कि प्रभु की स्मृति रहेगी। तो यह संभव नहीं कि 20 का 8 में मिल जाए, ध्यान नहीं आएगा। प्रभु की कृपा होगी तो 20 का 20 ही दोगे भैया, ठीक है लो। आगे हमारा होगा तो हमें तू देने घर आएगा, हमारा होगा तो 20। अगर हमारा ज्यादा लिया तो घर देने आएगा, क्योंकि ईश्वर के समर्पित करके दिया। इसीलिए ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये
जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर गए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला हो राधा जुझे सावरिया, सब दुख दूर भये हो जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सभी ताली बजा करके प्रेम से आपकी का समय हो तो भजन को गुण होना संकट निकल जाता है जीवन से। हमारे मन में संकट उपद्रव बनने लगे ना तो इसे गाओ तो मन से उपद्रव निकल जाएगा, शांति मिलती। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी,
जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक सारे में सारी विपदा तारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। जय मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी, सुध बिसराय दई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, ओ सुध बिसराय दई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई नैनों की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी। मेरे मंदिर में रास रचाओ रसिया, ओ मेरे मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब मेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर भाई जब तेरा नाम लिया, हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भाई जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भाई जब तेरा नाम
दूर भाई जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर भाई जब तेरा नाम लिया 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 जब तुझे याद किया। बोले गोविंद भगवान जय आह ब्रज के नंदलाल राधा जुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हाँ जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। देखिए इस भांति जड़भरत जी ने राजा रघुगण को दिव्य उपदेश किया है। तो रघुगण ने अपना सर्वस्व मान करके जड़भरत जी से ही दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को अद्भुत बना करके भजनमय किया और सदगति को प्राप्त किया। सुखदेव जी ने कहा भरत जी महाराज आनंदमय भगवान के वैकुंठ के द्वार खुले और वह सीधा प्रवेश कर गए। और उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। राजा परीक्षित दक्षिण दिशा में 99 लाख हजार कोस की ऊंचाई पर नरकों का समागम है। हमारे 28 प्रकार के नरक हैं वहां पर। संसार का जीव जैसे पाप को कर्मों को करता है तो उसी प्रकार के उन 28 जगह जगह अलग अलग नरकों में उसे यात्रा मिलती है। और यहाँ जो माता पिता की सेवा नहीं करते और मदरा और मांस का सेवन जो लोग करते हैं उनके लिए तुम ही पाप नरक है। उसमें उन्हें पकड़ के डाला जाता है। इन लोगों को जो धर्म की पूजा नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, मदरा का पान करके और मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को तुम ही पाप नरक मिलता है। उन्होंने कहा उसमें क्या होता है? उन्होंने कहा भैया एक बड़े बड़े कढ़ावे होते हैं, इनमें तेल गर्म हो रहा होता है और तेल गर्म उबलते हुए उस तेल में जाकर के उसे पकड़ के डाल दिया जाता है। फिर वह उसमें चिल्लाता है, घबराता है, रक्षा करो, मत डालो, बचाओ मुझे, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, अब मेरा जीवन बिल्कुल सही रहेगा, कोई भी पाप कर्म नहीं खाऊंगा, नहीं ऐसा करूंगा, छोड़ दो। लेकिन वहां सिफारिश नहीं चलती। अब जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ दिया जाता है, डाल दिया जाता है। परीक्षित जी ने कहा वो तक पड़े रहना पड़ता है उस गर्म तेल में। उन्होंने कहा जब तक के अपने वंश में कोई भक्त पैदा न हो जाए। अब कुकर्म करके तुम गए हो तो भक्त कैसे पैदा हो जाएंगे? भक्त भी तो भाव से पैदा हो सकता है। अरे माता पिताओं का श्रेय अच्छा है, भाव अच्छा है, तो पुत्रों का भी अच्छा होगा। उसने कहा भैया गया में भी श्राद्ध कर लो जाकर तो भी मुक्त नहीं होते ऐसे पितृ। ऐसे पितृ तो सत्य कार्य करने से मुक्त होते हैं। या तो श्रीमद् भागवत उन्हें श्रवण कराओ या फिर अपने वंश का अपना कोई भक्त ऐसा पैदा हो जाए, ध्रुव प्रहलाद के जैसा, जो कि निरंतर भक्ति करता रहे भगवान की, तो उसकी भक्ति का प्रभाव पड़ता है उन पितरों पर। उन्होंने कहा जिस परिवार में ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां, उन्होंने कहा प्रेत योनि में चले गए या फिर नरक में चले गए तो क्या संभव है पुत्र ही भक्त हो? संभव है नाती भक्त हो? संभव है पौत्र भक्त हो? नहीं।
कोई भी। उन्होंने कहा तो फिर कैसे उद्धार हो, पीढ़ियां तो बदल रही हैं। उन्होंने कहा 21 पीढ़ियों तक उद्धार हो जाता एक भक्त के द्वारा। उन्होंने कहा वह कैसे होता पता है, उसमें 7 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियों तक अपने जिस घर में वंश में अवतार लिया उसका उद्धार। 7 पीढ़ियां नलसाल की हमारी जो माँ है उसके मायके की, और 7 पीढ़ियां ससुराल वाली। ये 21 पीढ़ियां ऐसे होती हैं, उनका उद्धार। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। व्रत एकाद तुम्हारो, हाँ ऐसे बैठे जैसे कि जोर से बोला करो जयकारा। पाप निकालो बाहर तो ज्ञान अर्जित होगा, पुण्य मिलेगा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल। माने तुम भी पाक नरक का नाम ले दिया महाराज जी ने। राम राम सोच में बैठ गए कि कैसे निकले, अब नहीं निकला जाएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव इस पाप से बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। इस पाप से बचने का क्या उपाय? तो कौन सा उपाय है पाप से बचने का? सुखदेव जी ने कहा पाप कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। बैठ करके कथा में बात करोगी ना तुम लोग, सुनो कथा में बैठ के बात करोगे तो ये जिव्या है ना, बात करने वाली नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। तो इसलिए पाप नहीं करना है। भगवान की कथा चल रही हो और कथा में आकर के बातें बनाना, ये भी पाप होता है, बात नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न है परीक्षित जी का सुखदेव स्वामी से कि इन पापों से बचने का कोई उपाय बताओ। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा पाप कर्म करोगे तो बचा नहीं जा सकता, पाप करोगे तो भुगतना पड़ेगा। भैया पाप कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। नरक में जाना है तो जाना है, मरो। परीक्षित ने फिर कहा कोई भी कठिन से कठिन उपाय पाप से बचने का हो। अच्छा परीक्षित के लिए अपने लिए प्रश्न नहीं है, दूसरों के लिए प्रश्न करो। कभी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले तो दूसरों का कल्याण करने के लिए प्रश्न करो। आइए जोरदार ताली बजाते भाई। बोलिए गोविंद भगवान की, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में हमारे श्री राम जी के द्वारा यह बहुत अच्छा सत्कार स्वागत भगवान का बहुत बहुत बार बार इनको धन्यवाद और बधाई। जय श्री राधे। तो नरकों में बचने से कोई उपाय बताइए। सुखदेव स्वामी ने कहा भैया पाप कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। अब बचने का एक कठिन उपाय है, वह है प्रायश्चित करना। अगर तुमने समय पा करके प्रायश्चित कर लिया तो नरक में जाने से बच सकते हो। प्रायश्चित क्या करना है? जानकर किया हुआ पाप हो या अनजाने में किया हुआ पाप हो, भगवान के पास में आकर के समर्पण कर दो। जानकर के हो गया है या अनजाने में हो गया है, अब जीवन पर्यंत तुम्हारी भक्ति करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा प्रायश्चित करके फिर जीवन में कभी भी ऐसा गलत काम न किया जाए तो ही प्रायश्चित होता है। अगर फिर से किया तो प्रायश्चित नहीं है।
ऐसा नहीं पाप कर्म करके आ गए और करने के बाद भगवान से आज गलती हो गई क्षमा कराना, उसके बाद फिर अगले दिन कभी पाप करने का मौका मिला फिर कर दिया, फिर भगवान के पास में आकर के कहा कि अब नहीं करेंगे क्षमा करना, और फिर कभी मौका मिल गया फिर किया और फिर भगवान से कहा अब नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। जीवन पर्यंत संकल्प कर लिया जाए कि नहीं करेंगे, उसके लिए उपाय है बचने का। और कौन सा वाला उपाय है? उसके लिए ये उपाय है भैया, फिर उसे भगवान अपना बना लेते हैं और भव से पार कर देते हैं। प्रश्न किया गया परीक्षित जी ने, ऐसे किसी भक्त की कथा सुनाओ, तो बड़ा सुंदर कहा है। कान्यकुंज प्रदेश में एक अजामिल नाम के भक्त रहते थे, बड़ा सुंदर भाव। कान्यकुंज ध्वज काक्षी पर जामिल श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नामानष्ट सदाचारो दास सर्ग दूषित श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंद जय बोलो गोपाल जय राधा रमण गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय रो गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण मेरो गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय। कान्यकुंज प्रदेश में अजामिल नाम का भक्त, उन्होंने कहा वो ब्राह्मण थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, प्रतिदिन गायत्री होम करता, उसके लिए जंगल में समझा वन की समझा, हवन में बहुत सुंदर समझाओं का प्रयोग होता है। यज्ञ में अनेक प्रकार की देवताओं को प्राप्त करने की अलग प्रकार की समझा होती है, जैसे अर्पण करने से वो देव स्वीकार करता है। तो एक बार जंगल में समझा लेने गए थे, एक वैश्या का उगरा हुआ तन देख करके एक शूद्र के साथ वो विहार कर रही थी, तो मन में आया भाव जागृत हुआ, कामाद शत्रुओं ने उसे घेर लिया और अपने घर आए, पत्नी को घर से निकाल दिया। उस वैश्या के घर गए, उसे समझा बुझा करके लाए और अपने घर पर अपनी पत्नी बना। मन का विचार, वासनाएं कब प्रबल हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए इन वासना रूपी प्रबलता को परमात्मा रूपी सरलता में ढालने का प्रयास करो। भगवान रूपी सरलता तो मन में बसी रहेगी तो यह निकलता रहेगा, फिर यह कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में हम सक्षम रहेंगे। इसलिए प्रयास करता हूं। बड़ा सुंदर भजन करना, अरे मन बस्यों में गया तो वैश्या को घर पर ले तो आए, लेकिन नित्य क्रिया में जो मन था वह नहीं छोड़ा पाए। उन्होंने कहा माला लेकर के प्रातः काल नहा धो करके भजन गायत्री पा सकते, और भजन चल रहा ना तो एकदम से पत्नी ने उसी वैश्या ने आकर के देखे भजन कर रहा है। अब भजन ही करना था तो फिर मुझे क्यों लाया, इसलिए पीछे से धक्का दिया, अरे ओ ये भजन नहीं करना था तो फिर मुझे क्यों लाए। कभी कभी पत्नी की कर्कश वाणी हमें वैराग्य दिला देती है। तुलसी बाबा को देखो, पत्नी की वाणी के शब्दों पर तो वैराग्य हुआ था।
अजामिल घर से निकल गए, काला तिलक लगाने लगा, चंदन नहीं काला, भभूति का, भस्म का, काला पटका बांधता, पीतांबर नहीं, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, धन कमा करके लाता है उसे देता है, ले, धन कमाता है पत्नी को देता है, ले, चोर चक्का नाना प्रकार का, पापी, शराब पीना, मांस खाना, पंछियों को ऐसे मार देता है शिकार करके और कच्चा चबा जाता है, ऐसा आता ताई अजामिल हो गया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा अजामिल के गांव में होकर के कुछ ब्राह्मण, कुछ संत लोग जा रहे थे निकल के कन्हैया कृष्ण के दर्शन करने वृंदावन, तो मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। पहले कोई साधन तो हुआ करता नहीं था, आज तो केदारनाथ जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, तो बस की 50-40-100 व्यक्ति हुए, बस में बैठ करके फिर चले गए। उस जमाने में बस थोड़ी थी ना, उस जमाने में कौन सा साधन था बताओ? मैंने कहा उस जमाने में हमारी पद यात्रा होती थी पैरों के द्वारा, यही साधन था, हाथों से कीर्तन, ताली और मुख से संकीर्तन और पैरों से यात्रा, यही साधन था। तो एक दो व्यक्ति घने जंगलों में होकर निकलना पड़ता था, इसलिए एक दो तो नहीं जाते थे, 10, 20, 50, 100 लोगों की जमात एक साथ चलती थी। जा रहे हैं अजामिल का गांव आ गया, संध्या प्रहर आ रहा है, गांव से बाहर लोग बैठे हैं, तो उन्हीं बैठे हुए व्यक्तियों से पूछा उन ब्राह्मणों ने कौन सा नगर है, क्या गांव है भैया, यहाँ पर कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई भगत, कोई जगत, कोई सेवा करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति हो, हमारी सेवा हो जाए, क्या सेवा करेंगे? उन्होंने कहा यह जमात है, हमारे ठाकुर जी का जो पसंद होगा वह भोग लगेगा ठाकुर जी को, उसके बाद में फिर यह जमात पंगत करेगी, रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा तो हमारे यहाँ गांव में कोई ऐसा नहीं है, तुम्हारे इन लोगों की जमात भोजन कराए, आगे वाले गांव में चले जाओ। गुरुजी ने कहा भैया अंधेरा हो जाएगा, दूर है गांव, बता दो कोई सरल सा व्यक्ति। उन लोगों ने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है बताइए। तो अजामिल का बता दिया, एक अजामिल भगत जी है पूरे गांव में, अगर वह कुछ सेवा तुम्हारी कर लें तो हो सकता। कारण क्या था? भेजा क्या? ऐसे जानिएगा गांव वाले लोगों ने क्यों नहीं सेवा की, क्योंकि सारे के सारे गांव वाले लोग थे ना, वो अजामिल से भयभीत थे। अजामिल के घर तो चल रही है दावत संतों की, ठाकुर जी की सेवा, और आकर के किसी गांव के नागरिक के यहाँ अजामिल आकर के वहाँ मल इत्यादि नाना प्रकार से उद्यम कर दे तो भय है लोगों को। अजामिल का इतना खौफ था गांव में, जब यह निकल के जाता था तो दरवाजे लग जाते थे, कोई भी नहीं निकलता था। बच्चा अगर मिल गया ना एकदम मचाता हुआ और क्रोध आ गया अजामिल तो तलवार मार के गोविंदा है बीत अजामिल करने देगा। अगर अजामिल स्वयं करे तो चल सकता है, इसलिए अजामिल भगत जी के यहाँ भेज दिया। भैया संतों की कोई कृपा हो जाए, अजामिल भगत जी हैं उनके यहाँ चले जाओ। इस कारण से गांव के लोगों ने कोई सेवा करने का भाव नहीं किया। अजामिल भगत जी के यहाँ गए, दरवाजा कुंडी खटखटाई, अजामिल तो था ही नहीं घर, पत्नी थी घर, एकदम से दरवाजा खोला, पत्नी ने इतनी जमात साधुओं की। गुरुजी ने कहा अजामिल भगत जी का घर यही है? पत्नी ने कहा नहीं, ये नहीं, झूठ बोल रही हो, यही तो है अजामिल भगत जी का घर। नहीं, ये नहीं, बार बार गुरुजी अजामिल भगत जी का घर यही है। पत्नी कह रही है ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है, ये अजामिल का तो घर है लेकिन भगत जी का नहीं है। मेरा पति केवल मात्र अजामिल है, भगत जी नहीं है। अब बता दिया कि मेरा पति क्या कर सकता है, कैसा कैसा काम कर सकता है, कैसा कैसा है, ये सारी बातें पता चला तो बड़ा दर्द हुआ उन्हें।
बड़ा दुख हुआ। और सज्जनों बड़े आराम के साथ में आज बेचारे जाने लगे, तो उसके भाव में परिवर्तन हुआ, केवल संत दर्शन से ही मात्र। इन सारे संतों का दर्शन किया आज आमिर की पत्नी ने ना, तो संत दर्शन से भाव बदला। और कैसे बदला? भाग करके गई, वृद्ध संत हैं ये, आने वाला काम दूर है, किसी ने बता दिया है तो अच्छा ही किया है, मेरा भाव मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मन में विचार आया, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। आपने कहा संत के लिए चला जाए एक पग यज्ञ हो जाता है क्या? उन्होंने कहा निश्चित नहीं, 100% हो जाता है। मन में सरलता और भावना हो, और भाव हो तो भाव न हो, तो संत के लिए चला हुआ एक पग एक यज्ञ के समान हो जाता है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब धर्मराज ने यज्ञ किया तो पहले जब यज्ञ संपन्न हो जाते थे तो घड़ियाल होते थे, घंटियाल, वो बजते थे अपने आप। जैसे पूर्णाहुति हुई, यज्ञ सफल हुआ, वो अपने आप बज जाता था। धर्मराज का वो घंटियाल नहीं बजा। बड़ी दुख की बात, जीवन में एक यज्ञ किया, यह भी पूरा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण को पूछा क्या अपराध बन गया? ठाकुर जी ने योग के द्वारा देखा, एक व्यक्ति भूखा रह गया, तुमने जाकर पूछा नहीं उसे, वो आया नहीं, उसे भोजन कराओ तो घंटियाल बजे। ढूंढा उसे, यमुना के किनारे पर एक संत बैठे थे। अर्जुन ने जाकर आग्रह किया, आप चलिए, हमारा घंटियाल नहीं बजाए, भोजन करो, चल करके भूखे हुआ। उसने कहा अर्जुन मैं भोजन तो कर लूंगा भैया, लेकिन अगर कोई मुझे 100 यज्ञों का फल अर्पण पहले करा दे तो मैं उसके यहाँ भोजन कर सकता हूँ। जिसके अंदर 100 यज्ञों का फल मुझे अर्पण कराने का सामर्थ्य नहीं है, मैं उसके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा महाराज जीवन में एक यज्ञ हम पांचों भाई मिलकर के कर पाए, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम 100 यज्ञ की बात कर रहे हो? अरे चलो हमारा गड़बड़ मामला हो जाएगा। संत जी ने कहा मैं नहीं, 100 यज्ञों का फल चाहिए। लौट गया, धर्मराज को कहा मिल तो गया लेकिन आ नहीं रहा। भीम ने गदा हिला कर कंधे पर धर के अभी लाए। भीम भैया चले, मैंने कहा आप चलिए नहीं तो कंधे पर धर ले जाऊंगा। संत ने कहा कंधे पर बलपूर्वक ले जाने से यज्ञ सफल नहीं होगा, जब मैं भाव से पाऊंगा यज्ञ तो तभी सफल होगा। भीम लौट, 100 यज्ञों का फल दे दो भीम। और जो नकुल सहदेव भी सब क्या करें प्रभु, बड़ी समस्या है। द्रौपदी जी ने कहा काम बात क्या है, अब संत जी नहीं आ रहे हैं, 100 यज्ञों का फल मांगते। द्रौपदी जी ने कहा मैं लाऊंगा। धर्मराज कहने लगे क्यों बावली हो रही? नहीं मैं लेकर आऊंगा। अब ये सभी रथ पर चढ़ के जाते थे, तो रथ निकलवा दिया, सजवा दिया, सेवकाएं रथ में बैठी है, द्रौपदी जी को चढ़ाने के लिए तैयार। उसने कहा मैं रथ में नहीं, पैदल जाऊंगा। घर से पैदल जा रही है, अकेली जा रही है, कुछ भी साथ में नहीं। संतों के चरणों में जाकर वंदन किया, प्रणाम, मेरे यहाँ यज्ञ है, पधारो आप भोजन करो। संत जी ने कहा 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो बिटिया, तो मैं चलूंगा, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। द्रौपदी जी ने कहा तो फिर जल लाओ, संकल्प करती हूँ 100 यज्ञों का फल आप ले लो, बाकी मुझे छोड़ देना। भीम ने कहा कैसी पागल हो रही है, 100 यज्ञों का फल इसे दे रही है और कह रही है कि बाकी जो रह रहा है मुझे दे देना, मुझे छोड़ देना। एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 100 यज्ञों का। द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी ने कहा हाँ मैं संकल्प करती हूँ अपने पुण्य फल में से, जो भी मैंने यज्ञ किए उसमें से 100 यज्ञ महात्मा को अर्पण करती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है भाव में अपने घर से कदम बढ़ाया हुआ एक एक पग यज्ञ के समान होता है। मैं भाव से इनसे मिलने आई, भाव मैंने ले जाने आई, इसलिए अपने घर से ही पग गिनना प्रारंभ किया था। 501 पग यहाँ तक हो गए, इसलिए 100 यज्ञों का फल, मेरे 500 यज्ञों का फल मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मुनिवर 100 यज्ञों का फल उसमें से आप ले लो, 401 यज्ञों का फल मुझे दे दो।
महात्मा जी खड़े होकर के चल दिए यज्ञ का प्रसाद पाने। और जैसे प्रसाद पाया घंटियाल यज्ञ सफल हो गया। बोलो राधे। इसलिए उसके समझ में आ गया है, दौड़ के आई, रोक लिया, नहीं गुरुदेव आप नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने सुना है विषमता में आप मेरी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। मैं उतनी पवित्र तो नहीं हूँ कि अपने घर का भोजन तुम्हें लाकर खिलाऊं। गुरुजी मैं उतनी पवित्र नहीं हूँ, मेरी रसोई उतनी पवित्र नहीं, मेरा घर उतना पवित्र नहीं जो बिठाल करके अपने घर में कराऊं। इसलिए क्या करना है, मैं कहीं से सामग्री मांग करके तुम्हें लाकर दे दूं, तुम स्वयं भोजन बना लो, यहीं वृक्षों के नीचे शिविर लगा दो, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। काम चल जाए तो देख लो आप वृद्ध संतो, आगे वाला काम दूर है। और सज्जनों वही किया। डेरा जमा दी, बड़े आनंद के साथ में आज बहुत सुंदर भाव भोजन प्रसाद बना, भोग लगाया भगवान का। रात्रि हो गई, विश्राम कर रहे हैं, कीर्तन किया, 12 बज गए, सोना प्रारंभ किया। अजामिल आया, 10, 5, 15 पंछी आगे लटक रहे हैं, 10, 5 पीछे लटक रहे हैं। धनुष बाण हाथ में, तीर तलवार हाथ में, शिकार करके लाया था। एक पोटला था चांद धन का, और महात्माओं को देखकर पोटला वहीं पटक दिया, आंखें निकाल निकाल के घूरने लगा। अरे ओ किसने कहा यहाँ आने के लिए, यहाँ रहने के लिए, किसने कहा? अब अजामिल को देख करके नए नए शिष्यों की तो हवा खराब हो गई, बेचारे घबराने लगे। गुरुजी किस चक्कर में फंसा दिया, जब तो आंखें निकाल रहा है, खा जाएगा। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होने का, शांत रहो। पत्नी आई घर में से, जोर जोर से चिल्ला रहा है, आकर के एकदम से पत्नी ने आंखें निकाली, और जैसे ही आंखें पत्नी ने निकाली, बुद्धि खराब है तुम्हारी, दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो। ऐसे कोई करता है साधुओं के साथ में, संतों के साथ में, जैसा तुम कर रहे हो व्यवहार? अरे सारा गांव सो रहा है, तुम मूर्ख हो, साधु महात्माओं पर भड़क रहे हो, विश्राम करो, जाकर के जाओ। पत्नी का भय था अजामिल में, दुनिया में किसी से नहीं डरता था, माँ पत्नी से डरता था। और पत्नी के भय के कारण घर में चला गया, सो गया जाकर। प्रातः काल आंख खुली तो साधु जाग करके कीर्तन कर रहे थे। अजामिल ने आकर के महात्माओं को देखा, कितने निठल्ले हैं, अभी भी नहीं गए, अभी तक गए नहीं हैं लोग। लेकिन एक आंख दरवाजे पर टिकी हुई है, तो एक आंख उन साधुओं पर अभी नहीं गई, लेकिन डर है पत्नी निकल के फिर ना आ जाए, फिर धमकाएगा, इसलिए डर। महात्माओं ने कहा इधर आ अजामिल, पास में बुलाया, और पास में बुला करके कहा भैया तेरी पत्नी ने भोजन कराया है, इसलिए ये यज्ञ बन गया है। अब इस यज्ञ को सफल तब माना जाएगा जब दक्षिणा मिल जाए, तो दक्षिणा दे दो। लेकिन सज्जनों, अजामिल ने कहा है भूतों से पूत मांगते हो, मुझसे और दक्षिणा, यह संभव नहीं। एक शिष्य कहने लगा गुरुजी खामा खाम दक्षिणा के पीछे पड़े, अरे निकल चलो यहाँ से, जाने के लिए कह रहा है चले जाओ, कुछ नहीं कहूंगा, यही काफी है, यही दक्षिणा मान लेना, तुम दक्षिणा के पीछे पड़े हो। गुरुजी ने कहा नहीं, दक्षिणा तो देनी होगी या लेनी होगी। अजामिल ने कहा तो फिर लाओ, मुझे दे दो। पास में बुलाया और अजामिल के कान में कहा गुरुजी ने तेरी पत्नी गर्भवती है, 100% से पुत्र होगा। अगर इसके पुत्र हो जाता है तो इसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? चले गए, समय आया, पाप का घड़ा बढ़ गया, फूटने वाला। पुत्र का नाम नारायण रख लिया, पुत्र हुआ। सबसे छोटा बालक है, खाना पिलाना, रखना, सुलाना, खेलना, कूदना। नारायण कहाँ है? कहीं से भी आता है पूछता नारायण कहाँ है? वो पढ़ने गया, उसने वो खेला, सोया, खा लिया, पी लिया,
सब नारायण 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 करते करते सज्जन अंतिम समय अजामिल का आ गया, बीमार हो गया, दवाई दारू कोई काम नहीं करती, खटिया पर लग गया, पड़ गया। यम के दूतों ने घेर लिया, ले जाने आ गया। अब पुत्र में आसक्ति थी अजामिल की, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, जल्दी आओ पुत्र नारायण। और कहा नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे हो, नारायण जल्दी रे अयो रे नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे आए, नारायण जल्दी अयो रे कैच रहे हो। और सुनो परीक्षित जी महाराज की तो सांस फूल जाती है, और परीक्षितानी जी की तो नहीं भूलती। कम से कम तुम तो नारायण को बुलाओ, हाथ ऊपर करके उन्हें खड़ी है कि नारायण भगवान तभी आएंगे, क्योंकि आनंद से किया हुआ नृत्य भी भगवान को प्रिय होता है। इसलिए झूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए बुलाओ नारायण को, बड़े प्रेम से ताली बजाते हैं। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे आए, नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे आए। इतना सुंदर भाव, जल्दी आओ नारायण, यमदूतों ने घेर लिया है, और कितना सुंदर भाव से कह रहा है, नारायण ने जल्दी आना, नारायण ने जल्दी आना, आए को धीर बधाना, आए के को धीर बधाना, आए को धीर बधाना, आए के को धीर बधाना। तुम से कोई बचैयो रे यमदूत कैच रहे आए, नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे आए। जय हो, तालियों की से बरकरार करें सभी प्रेम से। ये आए हैं चढ़ातिन पे, ये आए हैं चढ़ातिन पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे, ओ कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे। से कोई बचैयो रे यमदूत कैच रहे आए, नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच रहे आए। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत कैच
जल्दी आइयो रे यमदूत खेच रही आए। सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नारायण, सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण। आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण। भैया मेरे भैया हरि गुण गइयो रे यमदूत खेच रहे आए। नारायण जल्दी आइयो रे यमदूत खेच रहे आए। नारायण जल्दी आइयो रे यमदूत खेच रहे आए। नारायण जल्दी आइयो रे यमदूत खेच रहे आए। ओ यमदूत खेच रहे आए, यमदूत खेच रहे आए, यमदूत खेच रहे आए, यमदूत खेच रहे आए। बोले नारायण भगवान की जय। अजामिल को लेने भगवान के पार्षद नारायण के जैसे ही थे, आगे बचा लिया, छोड़ के चले गए, बचा कर अंत में भाव से नहीं कुभाव से नारायण का नाम अजामिल ने लिया तो भजन करने चले गए। और सज्जनों जब भजन करते करते नारायण का नाम लिया, असलियत में नारायण को हृदय में धारण किया, तो फिर पार्षद नहीं नारायण आए और अजामिल को लेकर के चले गए, अपना बना लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। इसलिए स्वामी सुखदेव और देखिए सभी भगवान नारायण का पूजन करेंगे एक एक करके। जो भी माता बहनाएं पूजन करना चाहती हैं सभी आकर के पूजन करें। भगवान ने अपने जप के द्वारा सारे पापों को नष्ट किया, भजन के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर दिया और आनंद मिला। बोलिए राधे राधे। नक जोर से बोलो और जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, एक बार गुस्से में बोलो। वृंदावन बिहारी लाल सभी प्रेम से दर्शन करें भगवान का बड़े आनंद के साथ, बहुत सुंदर भाव। आनंद कंद भगवान की। तो नारायण भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हो। भक्तों ने मोही नाना भांति नचाया, कह रहे ना भगवान तो तुम्हारे अंदर भाव है नचाने के लिए, बताओ नचा सकता है कोई? भगवान तो कह रहे हैं भक्त नचा सकते हैं मुझे, और तुम्हारे अंदर भाव है नचा लो। बताओ सभी ताली बजा करके जोर से बोलेंगे तो यह नाच। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है
मन का मोहन तो दिलदार है। ओ आली कमली वाला तेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, बार है। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, बार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ आली कमली वाला तेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है। बार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ आली कमली वाला तेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू
बड़ी पतवार है, पतवार है, तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, पतवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ आली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है, तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। ओए ओए आली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर बात में मुझे एतबार है, तेरे हर बात में मुझे एतबार है, एतबार है। आली कमली वाला मेरा यार है। आली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है, तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। ओ मेरा यार है, तू ही दिलदार है, तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। ओए 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 आली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आनंद अजामिल का उद्धार हो गया है। बड़े आनंद की, बड़े सुंदर, बड़े आनंद।
प्रेम से बोलो राधे राधे। बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर, थोड़ा पाइप से मत खेलो बेटा, सब बैठ जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ आराम से और शांति से। प्रहलाद चरित्र का वर्णन आप श्रवण करेंगे और देखिएगा आगे सुखदेव जी स्वामी ने वर्णन किया। 12 अवतार जब भगवान का हुआ तो हिरणाक्ष का वध किया उन्होंने। देखिए हिरणाक्ष जो था ना, यदति के पुत्र थे, कश्यप पुत्र थे। अब हिरणाक्ष का वध कर दिया। 2 पुत्र हुए थे दिति के, हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष। जब हिरणाक्ष का वध कर दिया 12 भगवान ने, तो परिवार के लोग रो रहे थे। सुखदेव जी ने कहा हिरणाकश्यप ने आकर के अपने भाई के वीर गति को प्राप्त होने पर अपनी मां से कहा, वीर पुरुषों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते मैया, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए आंसू न बहा करके उसे विदा करो खुशी खुशी से। तो उसके बाद में सबको समझा बुझा करके सिंहासन पर बैठा जाता, मंत्रियों से सलाह कर रहा है, मेरे भाई को मारने वाला नारायण है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, क्या करूं कैसे करूं कि मैं नारायण को मार डालूं। अब नारायण को मारना इतना संभव है क्या? उनसे बैर बनाना संभव है क्या? अब समझदार लोग होते हैं ना जो हमारे हितैषी होते हैं, वह कड़वी बात कहते हैं, बुरा लग जाएगा और वह बुरी लगती है, लेकिन उसमें हमारा भला होता है। और जो चुगलखोर होते हैं, चमचे लोग होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन विष के समान होती है वो। तो सही समझदार मंत्रियों ने सलाह दी कि आपका नारायण से इस प्रकार युद्ध करना और बैर बनाना ठीक नहीं है, उसके लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा फिर तपस्या करो, अगर नहीं मानते तपस्या करके इकट्ठा करो, एकत्रित करो शक्तियां। इसलिए हिरणाकश्यप ब्रह्मदेव की तपस्या करने चाहिए। वहां पर एक तोते ने आकर के नारायण नारायण बोल दिया तो लौट। इनकी पत्नी तो बहुत थी, लेकिन एक कयादू थी पतिव्रता नारी। कयादू ने देखा पति देव गए थे तपस्या करने, क्यों लौट आए? मन में विचार आया कि जानू, अब जाने कैसे? दैत्यराज है, अगर पूछे अभी कहाँ गए क्यों गए कैसे आए हो, तो तलवार निकालेंगे गर्दन पर चलाएंगे गोविंद। तो सबसे पहले ठंडा जल पिलाया, हाथ पकड़ के अंदर ले गए, मन पसंद का भोजन बनाया, भोजन खिलाते खिलाते आप उसके बल का प्रकार बढ़ाया। स्वामी आपके जैसा बलवान योद्धा संसार में कोई नहीं है। एक पतिव्रता नारी का धर्म कहता है अपने पति के ऐश्वर्य का गुणगान करना, और वह गलत भी नहीं कर रही है, लेकिन फूल करके लड्डू हो गया, ये कामी पुरुष है। इसलिए तो बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा आनंद का भाव है। कयादू ने क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए, वो बता पूछा। तो नारायण नारायण कहा कि तोता नारायण नारायण बोल रहा था। तो कयादू को लगा कि नारायण नारायण आज पहली बार मेरे पति ने बोला है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नारायण शब्द इनसे बुलवाऊंगी, जिससे फायदा होगा। और हर प्रकार से चलते घूमते फिरते वही बात लेकर के बैठते हैं। तोता क्या बोल रहा था, कैसा था, क्या बोलते हैं तोते, वाकई में बोला था, कैसे बोला था, कहाँ पर बैठा था, क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, नाना प्रकार से वह उच्चारण कराया 108 बार। तो रात्रि का समय मिला कयादू, तो दैत्यराज थे, लेकिन ये आज नारायण नारायण बोल रहे थे अभी तक। तो माता कयादू को गर्भ धारण करने का अवसर मिला। नारायण की उत्पत्ति और नारायण ध्वनि के कारण भक्त की उत्पत्ति उसके गर्भ में हो गई।
प्रातःकाल हिरण्याकश्यप को तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या उन्होंने की और तपस्या से ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है ना, तो मांगा है कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मांग लो जिससे अमर हो जाओ। तो उन्होंने कहा वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ। वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ। मुझे अमरता पाने का वरदान आज देकर ब्रह्मा जी ने हाथ हिला दिया। अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो फिर क्या मांगना है? मैंने कहा फिर ज्यादा वरदान मांगने, लिस्ट लंबी बन जाएगी। तो कैसी लंबी लिस्ट बनी? उन्होंने कहा न तो मुझे ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी जीव न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दुनिया का कोई चक्र सुदर्शन भी अस्त्र न मारे, किसी भी देवता का कोई भी धर्मयुक्त अस्त्र, कोई भी दुनिया का अस्त्र तथास्तु। और सुनो, न दिन में मरू न रात्रि में, ऊपर न नीचे, बाहर न भीतर, न 12 महीने में कोई महीना, तथास्तु। ऐसा वरदान लेकर के हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से लौट करके राजधानी में आए। अपने सैनिकों को एकत्रित किया। देखिएगा, जब ये हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहे थे तो इनकी पत्नी को देवता पकड़ के ले गए थे मारने के लिए, क्योंकि उसके गर्भ में एक पुत्र था हिरण्याकश्यप का। तो नारद जी ने इसे बचा लिया और अपने ही आश्रम पर ले गए थे। गर्भ में प्रवेश होते समय भी उस जीव ने नारायण को ही देखा। गर्भ में होकर के नारायण का उच्चारण किया। जन्म मिला तो वहां नारद जी के आश्रम में तो आप जानते हो महाराज, डाल डाल पात पात से नारायण नारायण की गूंज होती थी, कीर्तन हर समय चलता रहता था। इसलिए इस बालक को इसका नाम था प्रहलाद। कृष्ण रूपी ग्रह में यह बंद है, प्रहलाद रूपी बुद्धि। दुनिया को चैलेंज कर दिया, कोई भी निकाल सकता है। देखिए कितनी बड़ी चुनौती है। बशर्ते हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि है वो प्रहलाद रूपी बुद्धि कृष्ण रूपी घर में बंद हो जाएगा। हम कृष्ण के अनुयायी हो जाएं, भक्त बन जाएं, तो दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। अब आओ हमारे साथ, लेकर जाओ। हम नहीं ले जा सकते। इसलिए कहा एक बार प्रहलाद को देखा हिरण्याकश्यप ने, बहुत बड़ा अधर्म। उस समय पाठशाला में मांस पकाए जाते हैं, वेद जला दिए जाते हैं, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में काल मदिरा पिलाई जाती है, पाप अत्याचार यज्ञ विध्वंस कर दिए गए। हम अस्मि ब्रह्मा, हिरण्याकश्यप भगवान बन गए। तो एक दिन की बात है, दरबार में बैठे प्रहलाद जी जा रहे हैं, दुनिया पर काबू कर पा रहा है लेकिन अपने पुत्र पर नहीं। देखा क्या कुछ और ही चल रहा है मन में। तो बोला करके बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। छोटा सा बालक है, पूछ रहे तुम किससे प्यार करते हो? प्रहलाद जी ने एकदम से कह दिया है, तुम भी जपो हरि भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, और हर भजन ही तारण तरण दर्शन मिले घनश्याम के। यह हरि भजन ही इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है कि भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी ये झंझट छोड़ दो दुनिया की, उन्हीं में ध्यान लगाओ तुम भी। कौन प्यारा लगता है तुझे? उन्होंने कहा मुझे तो हरि का नाम मात्र प्यारा लगता है, भगवान का नाम। मेरे मन में वही नाम अंकित हो गया है, मेरे रोम रोम में वही नाम अंकित है, नारायण नारायण नारायण। देखा है शत्रु का नाम लेना। संडमंड शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, बुला करके गुरुकुल भेज दिया प्रहलाद को। शिक्षा दो इसे, अच्छी तरह से कूट कूट करके पढ़ाई करो इसकी। गुरुजी ले गए प्रहलाद जी को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भैया अब प्रहलाद जी तो स्वयं पढ़े भय।
जिसने कृष्ण ने जिसका हाथ पकड़ा हो उसे कौन पढ़ाएगा। नारद के जैसा गुरु जिसे मिले हो उसे तो वैष्णवी क्रिया मिल गई, उसे तो भक्त नारायण भगवान नारायण मिल गया। और नारायण जिसे मिल गया हो, नारद जिसे मिल गया उसे नारायण मिल गया, और जिसे नारायण मिल गया उसे संसार में किसी को पाने की इच्छा क्या। और सज्जनों नहीं पढ़ा पाए, कुछ समय बीतने पर बुलाया हिरण्यकश्यप ने तो उपदेश किया। मैंने 9 प्रकार के पाठ पढ़ के याद किया, जरा सुनाना। उन्होंने कहा बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का जो ज्ञान है वही बताया। उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु वै स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्य मात्म निवेदन। ये 9 पाठ पढ़ गोट के पी गया पिताजी। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, गीत बना बना करके गा गा करके हमारे शत्रु का सुना रहा है। काल चढ़ा तेरे शीश पर अब ना कोई योग पाए, मारना चाहता। और देखिए जल में डुबो करके रखा गया प्रहलाद, नहीं मरे। सर्पों से डसवाया, नहीं मरे। पर्वतों से नीचे डाल दिया, नहीं मरे। हाथियों के नीचे कुचलवाया, नहीं मरे। किसी भी प्रकार से नहीं मरते तो काल कोठरी में बंद कर दिया, तब भी नहीं मरे। उन्होंने कहा भैया ये भगवान का ही भजन करें तो गुरुजी खाने कहाँ से आएगा। अब बताता हूँ कि खाने कहाँ से आ रहा है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया भूखा रहेगा तो मर जाएगा, काल कोठरी के तहखाने में बंद कर दो, न वायु न हवा न जल न प्रकाश, कुछ न मिलेगा तो मरेगा। डाल दिया जाकर के काल कोठरी में। भगवान उदास बैठे अपने शेष सैया पर। मैया लक्ष्मी ने आकर चरण दबाए, कहा क्या बात है प्रभु। उसने कहा भक्त भूखा है, एक काम करोगी, मेरी प्रसन्नता इसी में है, मेरे भक्त को भोजन करा दो जाकर। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम तो अपने भक्तों को इसी प्रकार भोजन करवाओगे हमसे। भगवान ने कहा अगर मेरे भक्त प्रसन्न हैं तो फिर मैं प्रसन्न हूं। माता कयादू का भेष रख करके गई, सुंदर से व्यंजन लेकर के कारागृह में खिला रही है प्रहलाद। अब जो कारागृह में बंद है प्रहलाद, वो भी 36 प्रकार का व्यंजन ग्रहण कर रहा है। मर सकता है क्या। उसने कहा जो नारायण के पराह हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसे लक्ष्मी आकर के स्वयं भोजन कराती है। प्रहलाद बनकर तो देखो, ध्रुव बनकर तो देखो, तभी तो कहने का अधिकार है। बनने से पहले कहें कि खिला दो तो कैसे मिलेगा। अब हिरण्यकश्यप ने देखा यह नहीं मरेगा तो गरम खम्मा कराया, बुलाया, मैं अपने हाथों से मारूंगा। अब देखा गरम खम्मा लेकर के आए, उस पर एक चींटी चढ़ करके जा रही है। प्रहलाद जी ने देखा कि जब इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। दोनों हाथों को जा करके भर लिया। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से आया, खम्मे पर प्रहार किया, खम्मा टूट गया। तेरा भगवान कहाँ बता मुझे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुझ में मुझ में खरखंभ में व्याप रहे जगदीश। मेरे भगवान मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, खम्मे के अंदर, सब जगह है। हर समय खम्मा टूटा, शब्द करता दिखाई न दिया, लेकिन उसके बाद में भगवान प्रकट होकर के आए। ऐसा लगा देखिएगा प्रलय कर शंकर हंसो या टूटो आसमान, खम्भ मध्य से प्रकट भय श्री नरसिंह भगवान। प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्राकट। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, हर लिस्ट पूरी की उसकी, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने दी थी, ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया हुआ जीव नरसिंह नहीं है। उनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं है, न दिन था न रात्रि, संध्या थी जिस समय मारने जा रहे हैं। और सुनो, न ऊपर था न नीचे, वो जंगा पर पड़ा था, बाहर नहीं था भीतर भी नहीं था घर के। ध्यान रखना। और 12 महीनों में से कोई महीना नहीं था, इसलिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा था। पेट को चीर दिया, गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद को गोद में लेकर के उसका राज्य अभिषेक किया, बहुत अच्छी तरह से उसे
आनंदित भाव से प्रहलाद जी को राजा बना दिया नरसिंह भगवान ने। करुणा निधान करुणा करने लगे। बशर्ते थी कि क्रोध शांत कैसे हो, तो कयाधु के द्वारा सुंदर मंगल थार अर्पण किया। प्रहलाद ने आरती की, मंगल गीत गाए, तो शांति में क्रोधावतार नरसिंह भगवान को शांत किया। और प्रहलाद जी ने द्वादश भागवतों में अपने नाम को पाया। नरसिंह भगवान ने चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन करा करके प्रहलाद को यशस्वी भव, निर्मल और सरल होने का वरदान दिया। और प्रेम से आनंद में प्रहलाद राज्य का पालन करने लगे। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम करें। कल की बड़ी पावन कथा होंगी, देखिएगा। राजा बलि पर वामन भगवान की कृपा, और उसी के साथ में हम बड़ी सुंदर भाव में चलेंगे भगवान श्री राम के जन्म उत्सव में। तो कुछ समय तक समय रहते हुए भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन, और चतुर्थ दिवस होने के कारण कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। देखिए समय यूं ही बीत जाता है। शुरू ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तो शुरू सा हुआ है, लेकिन रात्रि भी तो व्यतीत होने के बाद कल जो दिन आएगा वह हमारी कथा का चतुर्थ दिवस होगा। भगवान का प्राकट्य इस समय होगा, तो उस समय से भगवान के लिए भेंट लेकर के आएंगे कुछ उत्सव मनाने के लिए। तो सभी अपने साथ में कुछ भेंट उपहार आदि आदि प्रसाद बखेरने आने के लिए, क्योंकि यह कथा व्यक्ति विशेष तो किसी की नहीं है, जो कि एक ही व्यक्ति प्रबंध करे। इसलिए सब थोड़ा थोड़ा ला करके जमा कर लेना, तो इकट्ठा हो जाएगा, वही तुम्हारे उत्सव में काम आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सब लेकर के आना, खिलौने टॉफी बिस्कुट आदि आदि सामग्री बखेरने के मतलब में, जैसे कि जो बखेरी जा सके तो प्राप्त हो जाए प्रसाद के रूप में, जिसे नंद बाबा बखेर रहे, ऐसा मानो। वह सामग्री तुम्हारी ऐसा मानो कि नंद महल से बखेरी जा रही है, तो वह धन धान कुबेर का जैसे भंडार होता है, नंद बाबा ने वो बखेरा, ऐसे भाव से हम उसे बखेरने का प्रयास करते हैं। और थोड़े से भाव में हमें वह यश प्राप्त हो जाता है नंद बाबा। और बड़े सुंदर भाव की बात है, प्रतिवर्ष की भांति यह कथा का आयोजन पथवारी पर चल ही रहा है। तो सभी बस्ती वालों से निवेदन है करवत कि अपना बहुमूल्य समय प्रदान करें, यहाँ भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भैया भगवान की कथा किसी बस्ती में चल रही हो, और विशेषकर पथवारी जो कि सबकी प्रिय होती है, चावड़ पथवारी या अनुष्ठान प्रिय भाव होते हैं यहाँ पर हर कोई व्यक्ति का। वह मंदिर उसका है, वह मंदिर उसका है, वह पड़ोस उसका है, वह पूर्व वाला है, वह पश्चिम वाला है, वह उत्तर वाला है, वह दक्षिण वाला है। लेकिन पथवारी नाम की एक ही होती है, सबकी आस्था जिससे जुड़ी होती है। इसलिए सभी से कहना है कथा चल रही हो भगवान की, और हम घर में बैठ करके ताश खेल रहे हो, यह शोभाजनक बात नहीं होती। इसलिए सभी ठीक समय से पधारा करें। 1 बजे आप 1 बजे पधारें तो कथा 5 बजे तक विराम हो जाया करे। अब इधर तुम भागने का प्रारंभ तुम्हारे मन में चलता है, 5 बजे 4:30 बजे भागना प्रारंभ कर देते हो। फिर मैं देखता हूँ कि कथा कहूँ या देखूं, या भागने वालों को देखूं या फिर कथा कहूं। क्योंकि समय कम, ज्यादा समय मिले तो ज्यादा बढ़िया तरह से कथा सुनाई जाए। कम समय मिल रहा है, अब 1-2 लोग उठ करके जैसे निकलता है तो मेरा मन चंचल होता है। अब जल्दी जल्दी करके कैसे भी कथा पूरी करूं, ऐसा न हो कि सभी उठ के चले, और इनका क्या पता जैसे सब खड़े होकर के चलने लगे तो मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा, ये अपने घर में घुस जाए। तो कम से कम आरती तो कर ही लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करो। फिर मैं उस जल्दी जल्दी में लगता हूँ, फिर आनंद की रुचि बिगड़ जाती है। तो इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि ब्याज जी आए, 1 बजे का समय दिया, 1 बजे आ जाया करो। अरे घर के काम तो सबके निबट जाते हैं 1 बजे तक, कोई नहीं कि बासन माज रहा हो 1 बजे तक। मैं सब, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे यहाँ पर भी माताएं बहन है, मैं देखता हूँ कि 12 बजे तक 1 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। आलस्य रखो, अपने आप में सोते रहो और करते रहो, लगे रहो तो लगे रहो, बाकी तो फ्री तो हो जाते हैं।
इसलिए सीधा फ्री होने पर यहाँ आया तो समय से कथा पूरी हो जाए, आप भी समय से चले जाएं। 2-4 दिन की बात है, बस तुम अपने घर हम अपने घर, पथवारी मैया के सानिध्य की कथा का आयोजन है, पूर्ण हो जाएगा। इसलिए सभी से सर्वत्र निवेदन है, दानी दाताओं से भी, जिस प्रकार प्रतिवर्ष की भांति आप जिस प्रकार से अपने कमाई हुए धन की उच्च राशि भगवान के लिए भेंट करते आए हो, पथवारी मैया के लिए, उसी प्रकार से करते रहो तो ही आनंद का भाव है। तुम करते रहोगे तो यह कार्य या यज्ञ अनुष्ठान होते रहेंगे, और तुमने यह बिगाड़ने का प्रयास किया तो यह कार्य बिगड़ जाएगा। ठीक नहीं, इसलिए थोड़ो थोड़ो मिल देव सहारो और गिरवर होगो भैया भारो। तुम्हारे 500, 1100, 2100, 3100 रुपए के दान से यह कार्य लाखों का पूर्ण हो जाता है। घर पर एक व्यक्ति अपने घर पर अगर यह कार्य कराता है तो लाख नहीं लाखों लगते हैं, और यहाँ तुम्हें वह लाखों का काम बस थोड़े थोड़े सहयोग में प्राप्त हो जाता है। तो 2 मिनट पंडित जी को देते हैं, कुछ शब्दों में वो भी बताएंगे तुम्हें कि दान से प्राप्ति क्या होती है, दान देने से मिलता क्या है। ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, इसलिए तन पवित्र भजन से होता है, मन से होता है, धन पवित्र दान से होता है। इसलिए अपने पास में उतना जमा रखो प्रतिवर्ष के लिए, अपने कमाई